नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पिछलग्गू ग्लोबल टाइम्स की, जिसने प्रवर्तन निदेशालय पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भोपू ग्लोबल टाइम्स ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयों के विरुद्ध जमकर जहर उगला है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय रणनीतिक संस्थान के शोध विभाग के निदेशक क्वान फेंग का आलेख 18 जुलाई के अंक में प्रकाशित हुआ, जिसमें चीनी मोबाइल कंपनियों को तंग करने हेतु तरह तरह की अड़चनें डालने का आरोप लगाया गया। ग्लोबल टाइम्स ने भारत को अमेरिका का पिट्ठू तक बता दिया। इस आलेख में कहा गया कि देखा जा रहा है कि हाल के दिनों में भारत ने चीनी कंपनियों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। भारत सरकार जोर ज़बरदस्ती पर उतारू है। जून में उसने कहा कि शाओमी और ओप्पो जैसी कंपनियां भारतीयों को अपनी स्थानीय इकाइयों में सीईओ, सीटीओ और अन्य प्रमुख पदों पर नियुक्ति दें। इसके अलावा भारतीय वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाले प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शाओमी की भारतीय सहायक कंपनी पर 2022 में सीधे तौर पर लगभग 4.8 बिलियन युआन यानी कि $725 मिलियन का जुर्माना ठोक दिया। चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए 2020 के बाद से भारत ने सैकड़ों चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की बीते शुक्रवार को इंडोनेशिया में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता वांग यी से हुई बातचीत का उल्लेख ग्लोबल टाइम्स ने किया और लिखा, इस मुलाकात में भारत से चीनी कंपनियों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान करने का आग्रह किया गया। दोनों देशों के नेताओं के बीच आसियान शिखर सम्मेलन के इतर ये मुलाकात हुई। ग्लोबल टाइम्स ने सवाल किया कि चीनी कंपनियों को भारत आखिर दबाना ही क्यों चाहता है। भारत को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाते हुए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पिट्ठू ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अर्थशास्त्र के नियमों की अनदेखी करते हुए चीनी उद्यमों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। इस कदम से भारत की संकीर्ण आर्थिक भावना परिलक्षित होती है। ऐसी बंदिशें लगा चीन से आगे निकलने की चेष्टा भारत कर रहा है। बड़बोले ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, चीन की गिनती दुनिया के एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग देश के रूप में होती है। ऐसे में चीन में निर्मित उत्पादों के बगैर भारत का उद्योग आगे नहीं बढ़ सकता। भारत ने चीन से पिछले कुछ सालों में भारी मात्रा में उत्पादों और दूसरे कलपुर्जों का आयात किया है। जाहिर सी बात है, इससे भारतीय कंपनियों की उत्पादन लागत कम होती है, उत्पादन क्षमता सुधरती है, भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता बढ़ती है, जिससे यूरोपीय और अमेरिकी देशों में भारत का निर्यात भी बढ़ता है। भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि डिजिटल आर्थिक विकास के क्षेत्र में चीन, अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों और क्षेत्रों से पिछड़े रहने की अपनी मौजूदा स्थिति को भारत झुठलाता है। भारत इस कोशिश में है कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में चीन को किसी तरह पछाड़ा जाए। जहर उगलते हुए ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि इसके विपरीत आमतौर पर बाहरी दुनिया भारत की महत्वाकांक्षाओं को बहुत अधिक भाव नहीं देती। अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाते पढ़ाते राजनीति पर भी ज्ञान बघारने का कोई मौका अपने हाथ से ग्लोबल टाइम्स ने जाने नहीं दिया और कहा कि भारत की चीन विरोधी कार्रवाई दरअसल राजनीति से प्रेरित है। साल 2024 चुनावी साल है भारत में।
भारतीय जनता पार्टी भाजपा तीसरा कार्यकाल जीतने के लिए बेहद उत्सुक है। भाजपा लगातार राष्ट्रवाद का झंडा लहरा रही है और समर्थन जुटाने के लिए चीन विरोधी कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है। अपनी पीठ ठोकते हुए ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन ने हमेशा चीन भारत संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखा और संभाला है और कठिन भरे समय में भी चीन की अपनी स्थिति कभी डगमगाई नहीं है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।